अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग मुहावरे और उसका मानी और जुमले में इस्तेमाल सीखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को फेस कर सकें और अच्छे से आंसर कर सकें। तो क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो क्लास को शुरू करते हैं। मुहावरे होता क्या है, पहला इसके बारे में समझते हैं, और ढेर सारे मुहावरे आपके लिए लेके आया हूँ और इसका मानी और जुमले में इस्तेमाल भी बताने वाला हूँ। मुहावरे आम बोलचाल में शामिल ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपनी असली मानी के बजाय मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं। जनरली हम लोग मुहावरे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको बोलते हैं तो इसका असली मानी के बजाय मानी मुख्तलिफ अलग होती है और हकीकी मानी के बजाय कुछ और मानी देते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल में है, मिसाल के तौर पर 9-11 होना, इसके लफ्ज़ी मानी तो ये है कि 9-11 होते हैं। 9-11 तो होते हैं, हम लोग जानते हैं 9+2 = 11 होता है, लेकिन मुहावरे में 9-11 होने का मतलब है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। जनरली हम लोग बोलते कुछ और है, मानी इसका कुछ और ही होता है। मुहावरे में किसी तरह की कमी बेसी या तब्दीली मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर आग लगना की जगह आतिश लगना नहीं बोला जा सकता है। हम लोग आग लगना की जगह आतिश लगना नहीं बोलेंगे। मुहावरे की पहचान ये है कि वह किसी फेल यानी वर्ब पर ही ख़त्म होता है। जब भी मुहावरे होगा, उसका जो एंडिंग होगा, खात्मा होगा, वो किसी वर्ब पे होगा, फेल पे होगा। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि मुहावरे के आखिर में ना आता है। क्या आता है? मुहावरे के आखिर में ना आता है। ना से हम लोग पहचान जाएंगे मुहावरे को। तालबा के मस्क के लिए झील में कुछ और उनके इस्तेमाल दिए गए हैं ताकि आप आसानी से पहचान सकें। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ मुहावरे और उसके मानी और उसका जुमले में इस्तेमाल भी दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला मुहावरा है आंखें चार होना, जिसका मीनिंग होता है, मानी होता है मुकाबला करना। अब इसको जुमले में भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे झूठ बोलने वाला आंखें चार करने से कतराता है। उसके बाद दूसरा है आपे से बाहर होना, तो इसका मीनिंग होता है, मानी होता है गुस्से में पागल होना। उसके बाद दूसरा इसका इस्तेमाल हम लोग जान लेते हैं, हासिम कभी कभी गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। हम लोग भी बोलते हैं अपने रोज़मर्रा की बातचीत में, आपे से बाहर होना का मीनिंग होता है गुस्से में पागल होना। कोई इंसान अगर आपे से बाहर हो जाता मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता। उसके बाद है उल्लू सीधा कहना, तो उल्लू सीधा कहना का मतलब होता है, मानी होता है मतलब निकालना। इसका इस्तेमाल हम लोग, तुम हर तरह अपना उल्लू सीधा करना जानते हो, मतलब अपना मतलब निकालना जानते हो। उसके बाद आग में तेल डालना का मानी होता है झगड़े या गुस्से को भड़काना, जिसका इस्तेमाल झगड़ा ख़त्म करो आग में तेल ना डालो, हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है अपना राग अल्पना। अपना राग अल्पना मतलब अपनी बातों पर अड़े रहना। कोई इंसान अपनी बातों पे अड़ा रहता है, उसको हम लोग अपना राग अल्पना कहते हैं। तो कुछ लोग दूसरों की नहीं सुनते, बस अपना ही राग अल्पते रहते हैं। उसके बाद है आग बगुला होना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। आग बगुला होना का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। जैसे बात कुछ भी नहीं थी, तुम ख्वा मख्वा ही आग बगुले हो रहे हो। इसका इस्तेमाल ईंट से ईंट बजाना, मतलब पूरी तरह तबाह कर देना। अमेरिका ने इराक की ईंट से ईंट बजा दी, मतलब तबाह व बर्बाद कर देना। आसमान से बातें करना का मीनिंग होता है ऊंचा होना। जैसे आजकल महंगाई आसमान से बातें कर रही है, इस्तेमाल। उसके बाद आंखें बचाना का मीनिंग होता है ज़्यादा खातिर करना। अच्छे लोग घर आए मेहमानों के लिए आंखें बिछा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खातिर तवज्जो करता है। आंखें लाल पीली करना का मीनिंग होता है गुस्सा करना। उसके बाद इसका इस्तेमाल, मैंने माफ़ी तो मांग ली, अब क्यों आंखें लाल पीली कर रहे हो, मतलब गुस्सा कर रहे हो। आंसू पूछना का मीनिंग होता है तसल्ली देना। जब कोई किसी के यहाँ मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो लोग बोलते हैं जाहिद के वालिद ने मरने पर किसी ने उसके आंसू तक नहीं पूछे, मतलब कोई तसल्ली तक भी नहीं दिया।
यहाँ लिखा हुआ है। तो आंसू पूछना का मतलब तसल्ली देना। आंखें दिखाना का मतलब गुस्से की नज़र से दिखना। लोग जरा सी बातों पर आंखें दिखाने लगते हैं। उसके बाद है अपने पाँव पर खड़ा होना, मतलब ज़िम्मेदारी संभालना, अपना ज़िम्मेदारी खुद संभालना। तालीम मुकम्मल करने के बाद नौजवान अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपना तारीफ़ खुद करना, अपनी तारीफ़ आप करना। इन दोनों जैसे ही देखो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, मतलब अगर कोई इंसान खुद अपना तारीफ़ कर रहा है तो उसे हम लोग अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बोलते हैं। आँखों में धूल झोंकना का मतलब धोखा देना। नटवर लाल ने दुनिया जहान की आंखों में धूल झोंक दी थी। नटवर लाल का नाम सुने होंगे आपने। इसके बाद अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब शर्मिंदा होना। इसका इस्तेमाल तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। आसमान पर दिमाग होना, मतलब मगरूर होना, घमंडी होना। आजकल इसका आसमान दिमाग पर है। आंखों पर पर्दा पड़ जाना, मतलब धोखा खाना। वह तो मेरी ही आंखों पर पर्दा पड़ गया था और ना उसकी क्या मजाल में मुझे बेवकूफ़ बना ले। इस कान सुनना उस कान से उड़ाना, मतलब ध्यान ना देना। शैतान लड़के वस्ताद की बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देते हैं। बाग बाग होना का मीनिंग होता है बहुत खुश होना। अव्वल नंबर पास होने की खबर सुनकर अरशद का दिल बाग बाग हो गया। बेपर की उड़ना, मतलब अफवाह उड़ना। कुछ लोग हमेशा बेपर की उड़ते रहते हैं। बातों में उड़ना, मतलब बातों में उड़ाना, मतलब हंसी में टाल देना। बहुत आदमी ऐसा कर रहे हैं। अयार शख्स बड़े बड़े बातों को बड़े बड़े बड़ों की बातों को उड़ा देता है। बाल की खाल निकालना, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जाना। बाज़ वकील अपनी बहस में बाल की खाल निकाल देते हैं। बगले बजाना, मतलब खुश होना। छोटी सी कामयाबी पर बगले ना बजाओ। बातों का बतंगर बनाना, मतलब जरा सी बातों को बढ़ाना। तुम जरा सी बातों का बतंगर बना देते हो। बगले झाँकना, मतलब शर्मिंदा होना। अपना होमवर्क पूरा कर लो वरना उस्ताद के सामने बगले झाँकना पड़ेगा। बाल बाल बचना, मतलब हादसा होते होते रह जाना। आज तो कार का एक्सीडेंट होने में जरा सी कसर रह गई, बाल बाल बच गया वरना काम तमाम हो जाता। पापड़ बेलना, मतलब मुश्किल बर्दाश्त करना। मैंने इस नौकरी को हासिल करने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेले हैं। पाला पड़ना, मतलब वास्ता पड़ना। अभी उसने पाला नहीं पड़ा वरना आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। पानी पानी होना, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। चोरी पकड़े जाने पर वह शर्म से पानी पानी हो गया। पगड़ी उछालना, मतलब बेइज्जती करना। वह अच्छू की पगड़ी उछाल देता है। फूंक फूंक कर कदम रखना, मतलब एहतियात बरतना। अभी तुम तजारत में नए ही हो, फूंक फूंक कर कदम रखो। फूले ना समाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। उसकी कामयाबी की खबर सुनकर उसके वालिदैन फूले ना समाए। पानी की तरह बहना, मतलब बहाना, मतलब बेजा खर्च करना। बाप के मरते ही उसने दौलत को पानी की तरह बहा दी। पानी फेरना, मतलब मिटा देना। तुम्हारी नाकामी ने तुम्हारे वालिदैन के मंसूबे पर पानी फेर दिया। 3-5 करना, मतलब फजूल बातें करना। ज़्यादा 3-5 ना करो वरना सीधा कर दूंगा। ताली का दोनों हाथ से बजाना, मतलब लड़ाई में और दोनों का कसूर होना। ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से बजती है, तुम भी बराबर के कसूरवार हो। ताक में रहना, मतलब मौके की तलाश में रहना। बिल्ली हमेशा चूहे की ताक में रहता है। तन बदन में आग लगना, मतलब बहुत गुस्से में होना। इसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। तख्ता पलटना, मतलब तबाह व बर्बाद कर देना। फौज ने उसकी तख्ता पलट दी। तलवे चाटना, मतलब खुशामद करना, यानी खुश आमदीद करना। कल तक मेरे तलवे चाटा करता था, आज साहूकार बन बैठा। टस से मस ना होना, मतलब अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों पर अड़े रहना। मैंने उसे बहुत समझाया मगर वह टस से मस ना हुआ। टेढ़ी खीर होना, मतलब मुश्किल काम होना। ये काम कहीं आगे चलकर टेढ़ी खीर ना साबित हो जाए। टाका सा जवाब देना, मतलब इनकार कर देना। उसने मेरा जरा सी भी लिहाज नहीं किया और टाका सा जवाब दे दिया। जान में जान आना, मतलब इत्मीनान होना। वह कई दिन से बेहोश है और आज उन्हें होश में देखकर जान में जान आई। जान फ़िदा करना, मतलब जान कुर्बान करना। मेरे वालिदैन मुझ पर जान फ़िदा करते हैं। जान पर खेलना, मतलब ख़तरा उठाना। उसके बाद आग बुझाने वाले जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं। जाल बिछाना, मतलब फ़रेब देना। जाल बिछाना, मतलब फ़रेब देना। शिकारी ने बड़े जाल बिछाए मगर परिंदे ना हाथ आए। झांसा देना, मतलब बहकाना। उसने मुझे एक बार नहीं कई बार झांसा दिया है। जूतियाँ चाटना, मतलब बार बेकार घूमना। क्या तुम यूं नहीं जूतियाँ चिटकाते फिर रहोगे। जूतियाँ सीधी करना, मतलब खिदमत करना। जंगल में मंगल में होना, मतलब वीराने में चहल पहल होना। चार चांद लगना, मतलब शान व शौकत में इजाफा होना। उसके बाद है
चुटकियों में उड़ना मतलब चुटकियों में उड़ाना मतलब हंसी में उड़ा देना। चिराग तले अंधेरा होना मतलब गरीब वालों की खबर ना लेना। चिराग पा होना मतलब नाराज होना। इतना चिराग लेकर ढूंढना मतलब बहुत तलाश करना। छाती पर मोंग लेना मतलब तंग करना। छक्के चुरा देना मतलब हरा देना। खून सफ़ेद होना मतलब मोहब्बत बाकी ना रहना। खातिर में ना लाना मतलब बेपरवाह ना करना। खाक में मिला देना मतलब बर्बाद कर देना। खून का प्यासा होना मतलब जानी दुश्मन होना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब ख्याली मंसूबे बनाना। दिल ना दाल ना गलना मतलब बात ना बनना। दम भरना मतलब हिमायत करना। दम तोड़ना मतलब ख़त्म हो जाना। दामन फैलाना मतलब मांगना। तो ये थी कुछ मुहावरे और उसका मीनिंग और जुमलों में इस्तेमाल। आपको इसका PDF हमारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।